नमस्कार, शाम 7 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन वहां की सत्ताधारी पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और अपने पिता मुलायम सिंह यादव से बगावत कर दी। अखिलेश ने 167 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आपको बता दें कि कल मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। मुलायम सिंह ने अखिलेश के करीबियों का टिकट काटा था और आज मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच हुई बातचीत में बात नहीं बनी। तो अखिलेश यादव ने आज 167 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कल 325 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां उनके पिता और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने जारी की थी। पिछले कई दिनों से पार्टी में फूट की खबरें आ रही थी और कहीं ना कहीं बाप बेटे के बीच ही जो तनाव था वो सबके सामने उभर कर यहां सामने आ रहा था। और अब एक बार फिर यहां कैंडिडेट्स के नामों को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर एक बार फिर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, इन तीनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन शायद वो बातचीत कहीं भी उसका कोई नतीजा नहीं पहुंचा। और इसी के बाद अखिलेश यादव ने जो लिस्ट है वो यहां पर जारी कर दी। हम आपको बता दें कि कल 325 लोगों की लिस्ट यहां पर जारी की थी मुलायम सिंह यादव ने। उसके बाद आज अखिलेश यादव ने एक नई लिस्ट जारी कर दी। अरे हम लोग जा रहे क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। और क्या बोला क्या डिस्कस निकला है आप लोग का? मैं जा रहा हूँ विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए। सबके टिकट बहाल कर दिए, सबके टिकट बहाल कर दिए। अभी अभी मीडिया के सामने आ जाएगा, सूची जारी होने वाली। हम लोग सूची जारी होने वाली, मुख्यमंत्री जी सूची जारी करेंगे हम लोगों का। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी का चेहरा लेके जाएंगे हम लोग जनता के बीच में। मुख्यमंत्री सूची जारी करेंगे, वो आपकी प्रेस वार्ता भी करेंगे। लिस्ट जारी कर दी गई है 168 लोगों की, आप किस तरीके से देखते हैं? अब ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, एक हम जारी कर रहे हैं, एक कल जारी करेंगे, सारे लोग टिकट लिस्ट जारी करेंगे। अब ये लोगों को तय करना है कि कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। और कल अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच बातचीत हुई। 325 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर मुलायम सिंह यादव ने जारी की थी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहां पर विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। 325 उम्मीदवारों की लिस्ट कल मुलायम सिंह यादव ने जारी की। आज अखिलेश ने एक नई लिस्ट यहां पर जारी कर दी। साफ तौर पर दिख रहा है कि बाप बेटे के बीच जो है सब कुछ वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से कल मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें से अखिलेश के कई करीबियों का पत्ता कटा था, जिसमें कई मंत्री थे, 3 मंत्री थे, अरविंद सिंह गोप, पवन पांडे और राम गोविंद चौधरी, जो कि अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे। इसके अलावा जो अखिलेश की यूथ ब्रिगेड की टीम थी, जो 2012 के क्रांति रथ में अखिलेश यादव के साथ थी, उनका टिकट भी 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव ने काट दिया था। तो अखिलेश यादव आज जब मुलायम सिंह यादव से 2 बार मिलकर आए तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस लिस्ट में हमारे प्रत्याशियों को जगह दी जाए, क्योंकि परीक्षा मेरी है, चेहरा मेरा सामने है, तो मेरे प्रत्याशियों को जगह दी जानी चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव से 2 दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा अखिलेश यादव नहीं निकाल पाए। अखिलेश यादव का यह भी कहना था कि जिन मंत्रियों को मैंने बर्खास्त किया है, चाहे वो शादाब फातिमा हो, अंबिका चौधरी हो, नारद राय हो या ओम प्रकाश सिंह हो, उनको भी पार्टी टिकट ना दे। इसके अलावा जो दागी छवि के हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी के भाई सिगबतुल्ला अंसारी, जिनको गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से टिकट दिया गया है, उनका भी टिकट काटा जाए। लेकिन बातचीत का दौर जारी रहा। अखिलेश यादव ने बात की मुलायम से 2 बार, पर कोई बात नहीं बनी। और अखिलेश यादव जब दोबारा अपने घर पर पहुंचे लगभग 3 बजे के करीब, तो उन्होंने फिर से अपने विधायकों के साथ में बैठक की, जो उनके समर्थक मौजूद थे, उनसे बातचीत की। और वहां पर उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, चुनाव लड़िए, तैयारी करिए, मैं आपका चुनाव प्रचार करने आऊंगा और चुनाव आप लोगों को जीतना है। तो साफ तौर पर यह था कि
सिंबल की भी बात इस पूरी बातचीत में आई थी। कहा था सिंबल चाहे जो हो, आप चुनाव लड़ेंगे, मैं आपके लिए चुनाव प्रचार करने आऊंगा। तो कुल मिलाकर अब से थोड़ी देर में 200 सीटों पर अखिलेश यादव की ये अपनी लिस्ट बाहर आने वाली है। हो सकता है अखिलेश यादव खुद इसको जारी करें, या ये हो सकता है कि उसे ईमेल्स के जरिए जारी करा दें, लेकिन 200 की लिस्ट आज रात में अभी आने वाली है, जो अखिलेश यादव की अपनी लिस्ट होगी, मुलायम सिंह यादव की लिस्ट से बिल्कुल अलग। जी विशाल, जिस तरह से ये पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर सामने आ रहा है, कल मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया था और कहीं ना कहीं उनकी बातों से भी ये पता चल रहा था कि देखिए पार्टी में सबसे ऊपर मैं हूं, मैं ही यहाँ पर सारे कॉल्स लूंगा, सारे डिसीजंस मैं ही लूंगा। उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा किसी को नहीं बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं पर यह बात भी साफ शब्दों में मुलायम सिंह यादव ने कह दी थी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि नई लिस्ट जो बाकी के कैंडिडेट्स के नाम है वो आज रात तक आ सकते हैं, तो क्या हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि आने वाले दिनों में मुलायम सिंह यादव एक अलग खेमे से चुनाव लड़े और अखिलेश यादव एक अलग खेमे से, और जो दोनों के बीच का तनाव है जाहिर तौर पर वो अब सामने आ ही गया है? बिल्कुल, अभी आज की जो स्थिति है इसमें यह साफ है कि दो खेमे चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी में। एक खेमा अखिलेश यादव का है जिनके अपने प्रत्याशी होंगे, और दूसरा खेमा मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव का है जो प्रत्याशियों का उन्होंने ऐलान किया है। इसमें देखना ये होगा कि इसमें कितने लोग अखिलेश के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि जो लिस्ट मुलायम और अखिलेश की होगी अधिकतर उसमें नाम कॉमन होंगे, क्योंकि कल जो लिस्ट मुलायम सिंह ने जारी की थी उसमें 218 नाम अखिलेश की लिस्ट वाले थे, मुलायम की लिस्ट में भी, लेकिन 107 नाम जो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश की पसंद के थे उनको काट दिया था, जिसको लेकर विरोध बढ़ा, बातचीत की शुरुआत हुई, लेकिन उन 107 नामों को एकोमोडेट करने की कोशिश मुलायम सिंह यादव ने नहीं की, जिसके बाद से ये कदम अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया है। तो जाहिर तौर पर अभी आज की मौजूदा परिस्थिति में तो यही लगता है कि अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन राजनीति में हमेशा गुंजाइश कुछ ना कुछ शेष रहती है। क्या पता ये हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश के इस कदम के बाद दोबारा उनसे बातचीत करें, कोई नई बातचीत समाजवादी पार्टी में निकल कर आए, तो इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ कुछ और नामों की लिस्ट है जो अखिलेश यादव सूत्रों के हवाले से, और जैसा कि विशाल ने भी बताया कि आज शाम तक उन लोगों की लिस्ट भी यहां पर सामने आ जाएगी। यूपी में समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे के साथ जो सियासी पूरा संग्राम शुरू हुआ, उन सब के बीच आज लगभग 1 बजे अखिलेश यादव अपने पिता और पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां पर क्या कुछ हुआ, ये सबसे बड़ा खुलासा अब हम आपके सामने करने जा रहे हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। सूबे की सियासत में कल से जिस मुलाकात का इंतजार था, वो मुलाकात आज दोपहर 1:05 पर मुलायम सिंह के आवास पर शुरू हुई। दोपहर 2:05 तक मुलायम अखिलेश की यह बैठक बिल्कुल अकेले चली। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश जब मुलायम सिंह के घर पहुंचे, मुलायम सिंह के घर कई नेता पहले से बैठे थे। जब अखिलेश पहुंचे तो सभी नेता दूसरे कमरे में चले गए। अब कमरे में सिर्फ अखिलेश और मुलायम सिंह ही बचे थे। अखिलेश ने मुलायम के पैर छुए, आशीर्वाद मांगा। इसके बाद अखिलेश कुछ देर खड़े रहे और फिर बैठकर बातचीत शुरू की। 1 घंटे की मुलाकात में अभी तक सिर्फ मुलायम और अखिलेश ही थे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने एक फोन किया। ये फोन मुलायम सिंह ने शिवपाल यादव को किया और असली बातचीत अब शुरू हुई। अखिलेश ने मुलायम सिंह से कहा कि उन्होंने जो लिस्ट सौंपी थी उन लोगों को टिकट दिया जाए। दोनों की मुलाकात 1 घंटे तक चलती रही। 1 घंटे के बाद मुलायम सिंह ने शिवपाल को फोन कर मीटिंग में बुलाया। अखिलेश ने शिवपाल के सामने कहा, सूची पर फिर से विचार हो। अखिलेश ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिन्होंने मेहनत की उन्हें टिकट मिलना ही चाहिए। अखिलेश ने यह भी कहा, मैंने भी सर्वे कराया है, फीडबैक लिया है, इसलिए मेरी लिस्ट में शामिल लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए। इस पर शिवपाल सिंह ने कहा कि जिनके टिकट कटे उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं। अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि वो रिपोर्ट दिखाइए। इसके बाद अखिलेश ने कुछ लोगों के टिकट काटने की मांग की। अखिलेश ने कहा कि सिब्तुल्लाह अंसारी, अतीक अहमद, ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा और नारद राय का भी टिकट काटा गया। निकलने से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पैर छुए और उसके बाद अखिलेश यादव अपने आवास 5 कालिदास मार्ग के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने अपने करीबी विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसके बाद अखिलेश ने अपने करीबी यूथ नेताओं की भी बैठक बुलाई है। सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने हर स्तर पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कैमरामैन रंजन के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।
500 और 1000 के पुराने नोट रखने वालों को जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना चुकाना होगा। तय सीमा से ज्यादा नोट रखने की सूरत में 10,000 रुपए या फिर जब्त किए नोट की कीमत से 5 गुना बराबर जुर्माना भरना होगा। 31 दिसंबर के बाद सभी लोग आरबीआई में पुराने नोट जमा नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो लोग 9 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच देश से बाहर रहे, सिर्फ वो ही रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने हलफनामे में गलत जानकारी दी तो आपको 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देना होगा या फिर जमा कराए गए नोट के 5 गुना के बराबर जुर्माना देना होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आपके पास कल का दिन है, अगर आप बैंक में जाकर पैसे जमा करते हैं, उसके बाद अगर आप आरबीआई जाकर पैसे जमा करेंगे, यानी कि 30 दिसंबर के बाद कल आखिरी दिन है, उसके बाद आप 31 मार्च तक बैंक में पैसे जमा कर आरबीआई में माफ कीजिएगा पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको एक हलफनामा यहां पर देना होगा। अगर आप 9 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच देश के बाहर थे और ये बात आपको हलफनामे में देनी होगी, उसके बाद ही आप पैसे जमा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई गलत जानकारी दी तो आपको 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देना होगा और या फिर जितने भी पैसे आप जमा कराएंगे उसके 5 गुना के बराबर आपसे जुर्माना लिया जाएगा। तो कल 30 दिसंबर आखिरी दिन है, कल बैंक में जाकर आप पैसे जमा करा सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास 31 मार्च तक का समय बचता है और आप आरबीआई जाकर पैसे जमा करा सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि किसी भी तरह की गलत जानकारी अगर आपने आरबीआई को अपने हलफनामे में दी तो आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ने देश के सरकारी बैंकों की स्थिति पर चिंता जताई है। आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा कि 2015-2016 में बैंकों के मुनाफे में 60% से ज्यादा की गिरावट आई है। साथ ही बैंकों के ब्याज और गैर ब्याज दोनों आय में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के मुकाबले एनबीएफसीज का ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ रहा। मार्च और सितंबर के दौरान बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय हालात पर रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति खत्म नहीं हो रही। कई देशों में मंदी, संरक्षणवादी नीति से रिकवरी को लेकर चिंता है और रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में नीतिगत मामलों में अनिश्चितताएं काफी कम हुई है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद से इकोनॉमी में इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ेगी। टाटा सन्स के लीगल नोटिस का आज साइरस मिस्त्री ने जवाब दिया। मिस्त्री ने अपने जवाब में कहा कि टाटा सन्स गोपनीयता की दुहाई देकर मीडिया में नोटिस बांट रहा है। साइरस मिस्त्री ने कहा कि लीगल नोटिस को मीडिया में बांटना न्यायिक व्यवस्था में दखल देना है। मिस्त्री ने अपना जवाब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में दाखिल किया। इससे पहले आज टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री से सभी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स वापस मांगे हैं।